हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी से पार्ट 5, जिसमें हम जानेंगे शब्द के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे शब्द के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या होता है। तो एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब एक या एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शब्द कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी क्या होनी चाहिए, एक सार्थक ध्वनि भी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। हमने यहाँ पे क है एक वर्ण, और म है, और एक ल है। जब हमने इन तीन वर्णों को मिलाया तो एक शब्द बन गया कमल। लेकिन अगर हम इसको ल पहले म लिख दें, फिर क लिख दें, फिर ल लिख दें, तो इस प्रकार से म ल का कुछ अलग, इसका कोई सार्थक ध्वनि या सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार के शब्द नहीं कहे जाते हैं। शब्द उनको कहते हैं जिनका क्या हो, वर्णों का ऐसा मेल हो जिनकी क्या हो, एक सार्थक ध्वनि हो। जैसे हमने यहाँ पे बात की, हमने तीन यहाँ पे वर्ण लिए, क लिया, म लिया और ल लिया, तो ये क्या बन गया, कमल बन गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे शब्द के प्रकार की। तो देखिए दोस्तों, जो शब्द होते हैं, शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर बात करेंगे। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो यहाँ पे चार प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है यहाँ पे तत्सम। अब देखिए तत्सम क्या होता है। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के ले लिए गए हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखिए अग्नि, पृथ्वी, रात्रि, ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं। तो जैसे जो पहले के संस्कृत के शब्द हैं हमने उनको वैसे के वैसे ले लिए, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। अब हम सेकंड बात करेंगे तद्भव की। तो तद्भव क्या होता है। तो तत्सम यानी संस्कृत के हुए शब्द जो कुछ बिगड़ कर हिंदी में परिवर्तित हो गए, जैसे हस्त से हाथ, कर्ण से कान। तो देखिए दोस्तों, जो संस्कृत के शब्द थे उनको हमने प्रचलन की भाषा में हमने थोड़ा सा उनको बिगाड़ दिया और वो जो है वो चेंज हो गए। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पे तद्भव कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे तत्सम में हस्त होता है और तद्भव में हाथ बोलते हैं। जैसे कर्ण को कान कहते हैं। तो कर्ण जो है ये संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम है, और कान जो है ये तद्भव है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे देसी शब्द। तो देसी में देखिए क्या आता है। तो देसी में जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोड़ा, बैगन, सेब, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ये सब क्या होते हैं, देसी। तो देखिए जो क्या होते हैं, जो स्थानीय भाषाओं में यूज होते हैं, जो स्थानीय भाषाओं में जो जिनका प्रयुक्त होता है, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देसी शब्द कहते हैं। तो जैसे रोड़ा हो गई, क्या है, देसी है। बैगन देसी शब्द है। बैग, ये सेब हो गया, थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, पेट हो गया, पगड़ी, लोटा। लोटा जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लोटा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पगड़ी भी पूछा गया है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संकर शब्द क्या होते हैं। तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये दो शब्दों से मिला होता है, जैसे खून प्लस पसीना, बे प्लस डोल। तो इस प्रकार के जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनको संकर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे छाया और दार। तो जो छाया है ये संस्कृत का शब्द है और दार जो है फारसी का शब्द है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, छायादार। तो इसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे पान और दान। तो पान, दान, तो ये हो जाएगा। जैसे पान जो है वो हिंदी का शब्द है और दान जो है वो फारसी का, तो ये बन गया पान दान। जैसे रेल गाड़ी, रेल जो है ये तो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। तो इसको ये क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो इसको हम संकर शब्द कहते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सील, बंद, यानी सील जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और बंद जो है ये फारसी का शब्द है। तो ये बन गया सील बंद। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। टिकट घर एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। तो टिकट जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और घर जो है हिंदी का शब्द है। तो ये बन गया टिकट घर। वैसे यहाँ पे जेल प्लस खाना, जेल अंग्रेजी का शब्द है और खाना जो है हिंदी का, तो ये बन गया जेल खाना। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है विदेशी, विदेशज या फिर इसको आगत कहते हैं। तो ये क्या होते हैं। तो देखिए जो विदेशी, विदेशज या फिर जो आगत होते हैं वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। तो देखिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में अलग अलग जो यहाँ पे हमारे देश हैं, अलग अलग देश के यहाँ पे राजाओं ने यहाँ पे राज किया था। इसके अलावा अलग अलग देशों का यहाँ पे शासन था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में अरबी आए, फारसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए। तो ये सब के सब जो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग किया। तो वो भाषाएं जो हैं आज भी कहीं ना कहीं प्रचलन में दिखाई देती हैं। तो इन्हीं प्रकार के जो शब्द होते हैं जो विदेशों से आए, इन्हीं शब्दों को आगत, विदेशी या फिर विदेशज शब्द कहते हैं।
हैं। तो जैसा अगर हम बात करें कि जो आज भी जो अरबी शब्द हैं, जैसा हम बात करेंगे यहाँ पे हम किस किस का यूज आज भी करते हैं। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे अरबी, जो अरब वाला है इन्होंने यहाँ पे कुछ भाषाएं छोड़ दी जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। तो अरबी में कौन कौन सा आते हैं, तो जैसे अखबार, अखबार जो हो गया ये अरबी का शब्द है। अखबार, आदत, आखिर, अमीर, इनाम, ईमान, उम्र, औरत। देखिए औरत जो है ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो औरत किसका है, ये अरबी का शब्द है। कसूर, कसरत, कानून, किताब। देखिए किताब भी इम्पोर्टेंट है। खबर, खराब, जनाब, जालिम, तहसील, तकदीर, तबादला, नशा, फ़ायदा, मुल्ला, मजहब, मतलब, हकीम, खराब, अदालत, आदमी, औरत, किताब, कुर्सी, जुलूस, दिमाग, तारीख, दुनिया, फैसला, मुसाफिर, लिफाफा, मौसम, हैजा, हकीम, हलवाई आदि। तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के दृष्टि से पूछे गए हैं। तो ये पूछा था कि ये कौन से शब्द हैं, आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा। तो ये किसके हैं, ये अरबी के शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम फारसी से कौन कौन शब्द आए। तो देखिए फारसी से जो शब्द आए हैं वो है यहाँ पे अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज़, आसमान, कमीना, कारगर, किशमिश, खुशगवाह, चादर, चश्मा, चेहरा, जिगर, जोश, दफ्तर, दवा, दीवार, दिलेर, दलाल, पजामा, परहेज, बेकार, बेरहम, मजदूर, सरदार। देखिए सरदार भी जो है वो फारसी का शब्द है। सौदागर और साहब, ये सब किसके शब्द हैं, ये फारसी से आए हुए शब्द हैं। इसके बाद बात करें हम तुर्की से कौन कौन शब्द है जो इंडिया में आए जिनका हम आज भी भारत में प्रयोग करते हैं। तो वो है यहाँ पे तोप, तमाशा, कैंची। देखिए कैंची बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कैंची जो है वो तुर्की का शब्द है। खंजर, खच्चर, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद, बहादुर, मुगल, दारोगा, दरोगा भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। सराय, बीबी, लाश, कुर्ता, दरोगा, ये सब क्या है, तुर्की के हैं। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी के तो आप पहचान जाएंगे, वैसे इजी होता है। जैसे अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल। देखिए जो अस्पताल है ये भी अंग्रेजी का शब्द है। गैस, टिकट, कुल्ली, लालटेन, पुलिस और रजिस्टर, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अब हम बात करें यहाँ फ्रेंच के शब्द जो कि एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लैंप, मेयर, आलपिन। आलपिन और जो लैंप है कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। सूप, पिकनिक, कारतूस, कुपन, मीनू। अंग्रेज, जो अंग्रेज देखिए जो है वो फ्रेंच का शब्द है। अब जापानी की बात करें तो जापानी में रिक्शा और सुनामी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो के दो जो है ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये सब का सब जापान से हुए हैं इसलिए इनका नाम ये जापानी शब्द है, रिक्शा और सुनामी। अब चीनी की बात करें तो चाय, लीची, चीनी, चीकू, ये सब का सब चाइना से आए हुए शब्द है जिनका हम प्रयोग भारत में करते हैं। अब बात करते हैं पुर्तगाली। तो पुर्तगाली कौन कौन शब्द लेकर आए। तो पुर्तगाली के जो शब्द हैं वो हैं यहाँ पे अलमारी, स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी, फीता, गमला, संतरा, चाबी, तौलिया, बाल्टी, साबुन। ये सभी के सभी पुर्तगाल से आए हुए शब्द हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है तद्भव और तत्सम, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम कुछ नियम जानेंगे और इस नियम के साथ ही आप जो है तत्सम और तद्भव को कभी भी आप गलत नहीं करेंगे और हमेशा आप पहचान जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नियम है। नियम पहला कहता है कि जहाँ पे भी छ, अगर आपको इस प्रकार का छ दिखाई दे तो वहाँ पे जहाँ भी अगर आपको छ दिखाई दे वहाँ पे आप समझ जाना कि वो शब्द कौन सा है, तत्सम है। ठीक है, जैसे छाती, क्षत्रिय, नक्षत्र, चाहे वो छ जो है बीच में आए, आधा आए, या फिर आगे आए या फिर पीछे आए, अगर जहाँ पे भी आपको इस प्रकार का अक्षर दिखाई देगा वो हमेशा तत्सम के शब्द होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे कक्षा पूछ लिया, क्षत्रिय पूछ लिया, नक्षत्र पूछ लिया, लक्ष्य है, क्षीण है, उपेक्षा है, तो जहाँ पे भी आपको छ दिखाई देगा वहाँ पे क्या होंगे, तत्सम के शब्द होंगे। अब नियम सेकंड क्या कहता है कि तत्सम में जो व वर्ण है तद्भव में ब बन जाता है। यानी अगर आपको कहीं पर भी व वाले शब्द दिखाई दें तो याद रखिए कि वो तत्सम होगा, और जहाँ पर भी ब दिखाई देंगे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे वर्णिक, तो वर्णिक तो तत्सम है, लेकिन अगर बनिया दिखाई दे तो वर्णिक का बनिया जो होता है वो तद्भव है। वर्षा, वर्षा जो है जहाँ पे भी वो दिखाई दें, जब मतलब कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर भी आपको वह वाले शब्द दिखाई देंगे वो हमेशा तत्सम होगा, और जहाँ पर ब वाले शब्द दिखाई देंगे वो तद्भव होगा। जैसे वर्षा है तो तद्भव में बरसात, वक है तो तद्भव में बगुला, विवाह है तो तद्भव में ब्याह होता है, वानर है तो तद्भव में बंदर, और तत्सम में विद्युत और तद्भव में बिजली होता है। अब नियम थर्ड क्या कहता है कि तत्सम में स वर्ण तद्भव में स हो जाता है। यानी देखिए जो तत्सम जहाँ पर भी आपको
ये वाला सौ दिखाई देगा हमेशा देखना कि वो तत्सम होगा, और जहाँ पे भी ये वाला सौ दिखाई दे वो हमेशा तद्भव होगा। जैसे हम बात करें सत, तो सत क्या है, इधर वाले जो है ये तत्सम है, तो सत, सत जो हो गया, सत का मतलब है तो सौ, शीतल का मतलब होता है शीतल। देखिए ये जो है ये तत्सम वाला है, जहाँ पे भी आपको ऐसा वाला सौ दिखाई दिए हमेशा तत्सम है, और जो ये वाला है ये हमेशा तद्भव है। जैसे कैलाश, सूली, ये सब क्या है, ये सब तत्सम है। जैसे श्यामल तत्सम तत्सम है, और ये सांवला जो है ये तद्भव है। ये यहाँ पे सुख जो है तत्सम, ये क्या है यहाँ पे सुवा तद्भव। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्वसर, स्वसुर, ठीक है, साख, साख, शिक्षा, सीख, श्वास, सांस। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। ये हमारा नियम नंबर 3 कहता है कि जहाँ पे भी आपको ये वाला सौ दिखाई दे वो तत्सम होगा, और ये वाला सौ दिखाई दे तो वो तद्भव होगा। अब देखिए नियम 4 क्या कहता है। नियम 4 कहता है कि री का प्रयोग जो होता है वो तत्सम शब्दों में किया जाता है। यानी अगर आपको इस प्रकार का री दिया जाएगा तो वो हमेशा तत्सम होगा। जैसे श्रृंगार, घृत, मात्र, भार्य। देखिए आप यहाँ पे ये री यहाँ पर जो दिया गया ऋषि वाला, ये देखिए ये जब री आपको कहीं पर भी दिखाई देगा, यहाँ पर मृतिका, भ्रातमाई, घृत, श्रृंगार, तो ये हमेशा तत्सम में प्रयोग होगा। और यहाँ पे इसका क्या होता है, श्रृंगार का श्रृंगार, घृत का घी, तो ये क्या है, ये तद्भव है। भाभी, ठीक है, ये मिट्टी हो गया यहाँ पे मृतिका का, तो ये क्या है, तद्भव है। अब नियम 5 क्या कहता है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप से प्रचलित हैं। तो देखिए जैसे संस्कृत की बात करें तो ये वैसी के वैसे होते हैं यहाँ पे। जैसे कर्पूर का कपूर, ज्येष्ठा का ज्येष्ठ, तो आप दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे जो है ये कुछ नियम है, 2-3 नियम अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपका तत्सम और तद्भव है उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, और ये कभी आपके गलत नहीं होंगे। वैसे भी आपको हमने बता दिया कि जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो तद्भव होते हैं वो हिंदी में आए हुए शब्द हैं, जो कि कहीं ना कहीं संस्कृत से ही बिगड़ा हुआ आया हुआ रूप जो है वो तद्भव कहलाता है। तो ये 2-3 यहाँ पे नियम है, अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से सीख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर या फिर शोध के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम तत्सम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और जिसका जो तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का है। तो यहाँ पे देखा चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची। तो अभी हमने बताया आपको जो कैंची है ये क्या है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पे यौगिक शब्द कौन सा है। तो यौगिक शब्द जो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पढ़ने की शाला, ठीक है, तो पाठशाला ये जो है ये क्या है, यौगिक शब्द है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे हिंदी का जो है वो पार्ट 5 कंप्लीट किया। आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।